चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले समझिए थ्योरी, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे तो फिर कैसे आपसे बनेगा। तो पहले थ्योरी जो है उसको आप समझिएगा, फिर अपन जब क्वेश्चंस पर आएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये जब अपन ऐसे फंक्शंस रहते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तब अपन उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। लेकिन यहाँ पर कंपलसरी है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब ऐसा फंक्शन रहता है जिसमें न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दोनों हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। अब ये रैशनल फंक्शन जो हैं ये कॉम्प्लिकेटेड यदि है तो आपको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम करेगा। तो फिर अपन इंटीग्रेशन कैसे करें? तो ये इंटीग्रेशन तब होगा जब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो। यदि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉपर रैशनल फंक्शन तब होता है जब न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री मतलब जैसे मान लीजिए एक्स की जो पावर है वो यदि लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, जैसे न्यूमरेटर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। अब डिनोमिनेटर में क्या एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 है, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में डिग्री कितनी हो रही है, 2, x की पावर 2, और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 3, तो डिग्री हायर हो गई। तो यदि ऐसी कंडीशन है कि न्यूमरेटर की डिग्री यदि लेस है डिनोमिनेटर से, तो फिर इस कंडीशन में प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर लेंगे। लेकिन जब ये ऐसा नहीं होता है, न्यूमरेटर की डिग्री यदि ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से या इक्वल है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा आसान तरीका है कि पहले आप न्यूमरेटर को डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर से, और जब डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, प्लस फिर से आपको रैशनल फंक्शन मिल जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैं ये जितनी बात बोल रहा हूँ या आपको थोड़ा सा अभी बोलने में केवल सुनिए अभी, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप ये पूरी बात समझ जाएंगे। मैं पूरी ये बात आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, पहले ही क्वेश्चन यही करवाऊंगा। तो जरूरी है इंटीग्रेशन करने के लिए कि जो आपका फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन, वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन इजी करें। प्रॉपर रैशनल फंक्शन तब कहलाएगा जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस होगी किससे, डिनोमिनेटर से। यदि नहीं है तो आप पहले डिवाइड कीजिए, उसको पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन के सम के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और फिर इंटीग्रेशन कीजिए। ये तरीका है। अब यदि आपको भी रैशनल फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लाइन से अपन को ऐसे इस फॉर्म में मिलेंगे, तो आप इसका नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो इसको आप पहले क्या कर लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इजीली इंटीग्रेशन कीजिए। तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग को डिटेल में था लेकिन सिलेबस से हटा दिया, लेकिन अभी देखिए इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है। अब इंटीग्रेशन में अलग से समझाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यदि मान लीजिए सपोज ये आपको दिख रहा है इस फॉर्म में फंक्शन, रैशनल फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, और अभी देखिए आप यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री देखिए लेस है डिनोमिनेटर से। यदि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो 1 है ना, और डिनोमिनेटर में कितना 2। तो ये क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसका आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट करेंगे आप, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इक्वेट करके, और फिर a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे और उसके बाद इजीली इंटीग्रेशन करेंगे। अभी केवल सुनिए, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्म में हो तो ऐसा कन्वर्ट करते हैं, यदि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में मतलब क्या डिफरेंट आ रहा है, न्यूमरेटर तो देखिए px प्लस क्यू लिखा है, लीनियर इक्वेशन लिखा है।
डिनोमिनेटर में देखिए पावर जो है ये x माइनस ए स्क्वायर हो गया है, तो जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर, इसी को इक्वल करके और फिर सॉल्व करके अपन ए और बी की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसका इजीली आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। यदि ये इस तरीके से है कि न्यूमरेटर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए आप, और डिनोमिनेटर की डिग्री भी देखिए आप, मतलब डेफिनेटली डिनोमिनेटर की डिग्री हायर होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री लेस। यदि इस फॉर्म में है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है पर थोड़ा सा बढ़ गई। यहाँ न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन था, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ पर देखिए केवल ये 2 थे, यहाँ पर 3 आ गए। तो क्या करोगे फिर यहाँ पर a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल करोगे और इक्वल करके इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर लोगे। जब ए बी सी की वैल्यूज आएंगी तो उन्हीं को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यही आपका जो रैशनल फंक्शन है वो इस फॉर्म में जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आपके लिए आसान रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सेम है, जैसा ये दिख रहा था वैसे ही है, लेकिन साथ में ये सेकंड ऑर्डर में आ गया। तो फिर इसके लिए क्या करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए आएगा प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर आएगा, यहां भी ऐसे ही था, प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी भी आएगा। सिमेट्री दिख रही है, जैसा ये वैसे ही चल रहा है। एक बार दिमाग में बिठा लिए फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इस तरीके से है कि न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है और यहाँ पर ये लीनियर फंक्शन और प्लस क्वाड्रेटिक। तो जब इस कंडीशन में हो तो हम क्या करते हैं, एक तो a अपॉन एक्स माइनस ए कर लेते हैं प्लस, फिर यहाँ न्यूमरेटर में अपन करते हैं बी एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन और डिनोमिनेटर में कर लेते हैं ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इतने पैटर्न पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके और इनको अपन इजीली सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको मेरी यही थ्योरी जो है एकदम क्लियर समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों जिनको सामने ये क्वेश्चन है, रिजॉल्व दिस फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये रैशनल फंक्शन दिख रहा है आपको, जो कि क्लियर दिख रहा है कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर फंक्शन है एफ एक्स, उसकी डिग्री हायर है किससे, डिनोमिनेटर्स। तो आप यदि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तब जाकर आप ये पार्शियल फ्रैक्शन में आप स्प्लिट कर पाएंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। तो आपको क्लियर दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आपको क्लियर दिख रहा है, आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, वो x आएगा क्वोशिएंट में। तो जब x करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ क्या जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तब तक करना है जब तक अपन को न्यूमरेटर लेस ना मिल जाए, तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस, तो ये जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां पर प्लस 10x है माइनस 6x मतलब प्लस 4x माइनस 2, राइट। फिर नेक्स्ट x है तो यहाँ पर माइनस 1 कर दीजिए, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब आप इसको करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 4x माइनस 5x माइनस x माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4, राइट।
यहाँ तक करेंगे। अब क्लियर दिख रहा है, x की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। इससे कम चाहिए, डिनोमिनेटर में जो भी डिग्री है उससे कम चाहिए न्यूमरेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको फंक्शन मिला था एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 10x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 प्लस कोशेंट प्लस माइनस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 6। भाई ऐसे तो करते हो आप, और क्या, 7 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब 7/2 को आप कैसा लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो, 2 से डिवाइड किया तो कितना, 2 3 जा 6, तो 1 आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2, ठीक है, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। क्लियर? तो वैसे ही लिखा अपन ने इसको। अब आप देखिए, ये जो आपने रैशनल फंक्शन था, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, यहां ध्यान दो, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, उसको पॉलिनोमियल फंक्शन प्लस प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन में ये हो गया तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व कर सकते हो। तो मान लीजिए आपका ये हो गया 1, या इसमें भी अपन और चाहें तो इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन निकाल दोगे तो x माइनस 1 माइनस माइनस साइन निकाल देगा -1 को, तो जाएगा x माइनस 4 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। ये इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, चलिए ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब इसको आप कर लीजिएगा x माइनस 4 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। x माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा ये, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। भाई इन दोनों का समीशन इसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। अब यदि यहाँ पर अपन बात करें तो जाएगा x माइनस 4 अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा, x कॉमन निकल गया तो x माइनस 3, यहाँ पर -2 कॉमन निकल गया तो x माइनस 3। इसका मतलब x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, राइट। देखिए ये वो जो अपन ने फर्स्ट टाइप देखा था उसके फॉर्म में आ गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2। यही सिखाया था मैंने कि जब इस फॉर्म में तो ऐसा कन्वर्ट कर लीजिए। अब a और b की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो ये जो आपका है x माइनस 4 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6, इसकी जगह अपन रख देंगे इसको, पर इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये पूरा कैंसिल हो गया। दोनों के सॉल्व करके x के कोफिशिएंट्स इक्वेट करके इक्वेशंस बनेंगे अब आपके। तो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स, x कॉमन निकल जाएगा तो क्या जाएगा a प्लस बी इंटू ऑफ एक्स। फिर a को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था यहाँ पर -2a
यहाँ पर क्या हो रहा है, b को मल्टीप्लाई करोगे तो -3b, तो कुल मिलाकर आ रहा है अपने को -2a -3b, या माइनस साइन को बाहर निकाल दे तो प्लस हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, a इंटू एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर x को कॉमन निकाल के अलग कर दिया। अब कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दीजिए। x का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है इतना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये देखिए आप कांस्टेंट में 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 4, ये 3 हो गया। दो इक्वेशन है आपके पास, इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, लेफ्ट हैंड 2a प्लस 2b इज इक्वल टू ऑफ 2। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 3 माइनस 4 कर दीजिए, 3 माइनस 4, इक्वेशन 3 माइनस 4, तो 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, 3b माइनस 2b b आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। b की वैल्यू को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बाय 2, तो आपको क्लियर है a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू, यहाँ 2 रखोगे ट्रांसफर करोगे तो 1 माइनस 2 कितना होता है, -1। इस तरीके से आपने a और b की वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब ये जो आपका इरेशनल इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, इसको आप प्रॉपर रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, इसकी इक्वेशन 1 की। तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका ये है ही इज इक्वल टू, ये पूरा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 माइनस, और इसकी जगह पर पूरा आप क्या लिख सकते हैं, ये आपने पूरा x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको पूरा चेंज किया था आपने और इस फॉर्म में ले आए थे आप। और ये यहाँ पर a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 2 है, तो ये आपको दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं माइनस a अपॉन, a बोलो बच्चों, -1 अपॉन x प्लस 3 प्लस b 2 अपॉन x माइनस 2। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू x माइनस 1। माइनस साइन को आप बाहर निकाल सकते हो या फिर इसको आगे लिख दो, पहले लिख दो उसको बाद में, एक ही बात है। तो -1 को बाहर निकाल दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। इस तरीके से ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हमने स्प्लिट किया है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। और आगे चलकर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें ये इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, राइट। जल्दी से कॉपी कीजिए। अच्छा बच्चों देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ना स्टेप, यहाँ पर अपन ने a और b की वैल्यू निकाली, तो कैसे निकाली थी, मैंने बोला राइट हैंड साइड में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए x के कोफिशिएंट्स, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 4 है ना, तो यहाँ भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया और कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट किया। एक तरीका ये है। एक और तरीका है कि आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सी किसी a को इसको 0 कर दो। अब इसको 0 कर दोगे तो b निकल आएगा, लेकिन ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, 2। यदि x की वैल्यू 2 करोगे तो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा,
और b की वैल्यू निकल आएगी। तो यदि इसी इक्वेशन में आप x की वैल्यू 2 रखते तो डायरेक्ट b निकल आता, ये स्टेप्स पूरी बच जाती है आपकी। आप समझ रहे हैं? यदि आप ये भी बचाना चाहते हो तो ये बच सकता था। मुझे तो दोनों चीज़ सिखानी थी, पर मैंने आपको समझाया यहाँ पर। यदि मान लीजिए a और b की वैल्यूज फाइंड करना है, इसमें से इसको ज़ीरो कर दो। ये ज़ीरो कब होगा? जब ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये वैल्यू ज़ीरो का मतलब x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x इज इक्वल टू टू। तो x इज इक्वल टू टू रख दो तो b की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। रखो, आप देखो, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो गया, प्लस b इंटू 2 माइनस 3, कितना हुआ ये? -2, और ये b इंटू -1 कैंसिल, b इज इक्वल टू 2। तो हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, और a की वैल्यू निकालना है तो इसको ज़ीरो कर दो। अब ये ज़ीरो कब होगा? जब x माइनस 3 की वैल्यू ज़ीरो होगी। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 रख दो तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आप 3 रखते, तो आप देखिए यहाँ पर 3 माइनस 4 क्या जाता? -1। यहाँ पर हो जाता है a इंटू 3 माइनस 2 1, और ये तो 0 हो गया 3 रखने से। तो ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको a की वैल्यू क्या आ गई? -1। जो अपन ने पूरा सॉल्व किया था वो ऐसे करके और कम में कर सकते हैं, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो दोनों मेथड अपन ने सीखी हुई है। चलिए, अभी अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा किया जिसके बेसिस पर मैंने आपको समझाया कि कैसे अपन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल प्लस रैशनल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर रैशनल फंक्शन को कैसे अपन पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब अपन नेक्स्ट करते हैं इंटीग्रेशन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन। आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है रैशनल फंक्शन है पर प्रॉपर है, क्योंकि देखिए x की ऑर्डर 1 है और यहाँ पर x का ऑर्डर कितनी 3 है, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इसलिए अपन डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने जो पैटर्न आपको बताया कि यदि इस तरीके से, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये बनेगा। अब यदि ये बनेगा तो मतलब आपको a b c की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो सिंपल ये किया अपन ने। अब ये जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस, क्योंकि एलसीएम लोगे ना आप, तो एलसीएम तो सेम आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, तो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, राइट। अब ये कैंसिल हो गया, तो जाएगा 2x माइनस 1। अब यहाँ पर जो है आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यदि हम यहाँ पर, अब बच्चों यहाँ तो आपके 3 फैक्टर्स होगा तो आपको करना ही पड़ेगा ये, तो ये जाएगा a इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x माइनस 6, इसको करेंगे तो प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस c इंटू, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। अब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x
-6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x -2, मतलब 2x - 1 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेंगे तो इनके कोफिशिएंट हो जाएंगे a प्लस b और प्लस c। फिर नेक्स्ट प्लस x, यदि इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा -ax, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4bx, इसको मल्टीप्लाई करते तो cx। यदि हम x को कॉमन निकालते तो यहाँ पर आ जाएगा -a, यहाँ पर हो जाएगा -4b और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। अब बचता है कांस्टेंट, तो प्लस, तो यहाँ पर जब a को मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा -6a, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3b और इसमें हो जाएगा -2c, राइट। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। अब कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं लेफ्ट साइड, यदि होता तो हमको ऐसा लिखते 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता है 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, इसका मतलब हमको क्या मिला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑफ 0। ये बच्चों आपने जब इसको दिया था नेम तो ये 1 कर दीजिएगा इसको, क्योंकि जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी का इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। इसको आप बोल दीजिए 2। फिर यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को दी करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, तो ये जाएगा -a -4b प्लस c इज इक्वल टू ऑफ 2, ये हो जाएगा 2। और कांस्टेंट के लिए जाएगा -6a प्लस 3b -2c इज इक्वल टू ऑफ -1। ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया 4। 2, 3, 4 इनको सॉल्व करके हम a, b, c की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से फाइंड करके बताइए मुझे क्या आ रही है। तो बच्चों अपन ने इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने से a, b, c की वैल्यूज फाइंड कर ली है। आपको क्लियर है अपन ने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 दिख रहा है, a और -a दिख रहा है तो दोनों को ऐड कर दिया, ऑटोमेटिक a और -a कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा फिर ऐड करोगे 2 और 3 को तो b प्लस -4b -3b c प्लस c 2c इज इक्वल टू 0 प्लस 2। इससे इक्वेशन 5 बना है। ऐसे इक्वेशन 2 जो है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 6 से, इक्वेशन 2 गलती से लिख दिया है इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया है मैंने, नहीं ठीक लिखा था 2, इक्वेशन 2 इसको मल्टीप्लाई किया है 6 से, इसको क्योंकि यहाँ पर a दिख रहा है तो 6a और ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से प्लस इक्वेशन 4, ये ऐसा करने से फिर से b और c के फॉर्म में जाएगा, तो ये जाएगा 6a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 0 जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और प्लस अपन को करना है इक्वेशन 4, तो 4 ये है -6a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू -1। जब दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो 6 से और -6a कैंसिल हो जाएगा, 6b प्लस 3b 9b हो जाएगा, 6c माइनस 2c 4c हो जाएगा इज इक्वल टू 0 प्लस -1 -1। फिर से इक्वेशन b और c के फॉर्म में आ गया। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, b c के फॉर्म में एक ही है, इन दोनों को सॉल्व करके b और c की वैल्यू निकल सकती है। तो इस पे अपन ने क्या किया, इक्वेशन 5 को, क्योंकि अपने को यहाँ दिख रहा 9 और यहाँ दिख रहा -3, यदि ये दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इक्वेशन 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा,
3b इंटू 3 माइनस 9b प्लस 2c इंटू 3 6c 3 इंटू 2 6 और ये जो है इक्वेशन 6 को ऐड कर दिया। तो अब ऐड करोगे तो ये माइनस 9b प्लस 9b कैंसिल हो जाएगा, 6c प्लस 4c 10c हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हो जाएगी 5/10 मीन्स 1/2। जब c की वैल्यू आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी। कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? 5 में। इसमें तो ये माइनस 3b प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2, 2 2 कैंसिल तो 1 बचेगा। 1 को ट्रांसफर करोगे तो 2 माइनस 1 1, तो माइनस 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दी अपन ने, इसमें b और c की वैल्यू को, तो a की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि a इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांसफर करोगे तो माइनस b प्लस c, a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, c की वैल्यू माइनस 1/3 प्लस 1/2, सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 1/6। इस तरीके से हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये a b c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो रैशनल फंक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, अब इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, तो यदि वैल्यू रखेंगे सपोज, तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा a है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी तो माइनस 1/6 आ गई। b की वैल्यू हमने निकाली है तो माइनस 1/3 आया है, और c की वैल्यू 1/2। a b c की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट कर दी? इक्वेशन 1 में। तो अब हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पर ये वैल्यू इंटू dx। अब ये इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो गया बिल्कुल एकदम। सपोज इसका इंटीग्रेशन i है तो i इज इक्वल टू, अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस 1/6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस 1/3 फिर से बाहर, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx। नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx। अब क्लियर है आपको, i इज इक्वल टू माइनस 1/6, इंटीग्रेशन 1/x log x, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 log x माइनस 1 प्लस माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 log x माइनस 3 प्लस c। ये आंसर आ गया बच्चों, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इस साइड का कॉपी कर लिया था आप लोगों ने, हैं? अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर फिर से, इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखो आप तुरंत दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर को t ले लो, एकदम सिंपल फॉर्म में जाएगा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ t, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt बाय dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया ddx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? dt आ गया। ये जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स, क्या लिख सकते हो? dt। और डिनोमिनेटर देखो आप, t प्लस 1 t प्लस 2, इसका सिंपल फॉर्म क्या बोलोगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो डेफिनेटली ये दिख रहा है आपको 1 इंटू ऑफ dt 1। अब आपको क्लियर है ये 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2।
पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 2 प्लस बी इंटू टी प्लस 1। राइट हैंड साइड पर एलसीएम लोगे, टी प्लस 1 टी प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा, टी प्लस 2 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी प्लस 1 बी के साथ। अब इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कैसे करोगे, टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू वॉट -2, टी इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा -2 रखने से, और ये कितना हो जाएगा प्लस b इंटू -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 मीन्स -1, मतलब b इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया, राइट। इसके बाद इसको 0 कर दो, मतलब t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट कर दो। जब t इज इक्वल टू -1 कर दोगे तो यहां जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 1 प्लस b, तो कितना हो गया 0 हो गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1, b -1 a की वैल्यू है, मतलब आपका ये जो था ये कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 इज इक्वल टू, कितना लिख सकते हो a की जगह 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस b की जगह पर -1 अपॉन टी प्लस 2। कुल मिलाकर यदि -1 यहां आ जाए ये हो जाएगा, तो आपका ये जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है बाय 1 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह लिख सकते हो 1 अपॉन टी प्लस 1 -1 अपॉन टी प्लस 2 dt, मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 2 डी टी। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2, मतलब i इज इक्वल टू log t मतलब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस 2। वैसे तो ये आंसर हो गया है, प्लस c भी लिखते हैं अपन। log m माइनस n क्या होता है log m बाय n, तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो i इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c, ये भी लिख सकते हो। ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। जल्दी 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 कॉपी करो फटाफट। तो लेट t इज इक्वल टू ऑफ साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ टी डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया डी टी, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ डी टी हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा और ये 2 प्लस टी हो जाएगा, इसको अपन बोल देते हैं 1। फिर अपन 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जाएगा आई ए अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी, मतलब 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी। अब ए और बी की वैल्यूज यदि फाइंड करना तो मैंने आपको सिखाया, इसको 0 कर दो, ये 0 तभी होगा जब t 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू -2, तो t इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट कर दो इफ, तो यहां पर क्या जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये 0 जाएगा और यहां पर जाएगा प्लस b इंटू
1 माइनस 2 माइनस 1, तो b की वैल्यू बच्चों आ गई -1। ऐसे ही a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 कर दो, मतलब 1 प्लस टी की जगह पर क्या लिख दो 0, तो t इज इक्वल टू -1, तो t इज इक्वल टू अब सब्स्टिट्यूट कर दो -1 इफ, तो आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू t की वैल्यू यदि रखते हो तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस -1 मीन्स 1, तो a इज इक्वल टू भी 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। तो आपका ये जो फंक्शन है एक्चुअली में वो बन गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर अपन ने ये फाइंड किया, ये लिए था, और a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1, तो ये जाएगा 1/1 प्लस टी, प्लस b की जगह अपन ने निकाला है -1, तो जाएगा -1/2 प्लस टी इंटू ऑफ डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सेपरेट सेपरेट करोगे, इसका जाएगा log 1 प्लस टी, यहाँ माइनस बाहर निकल जाएगा, और इसका हो जाएगा log 2 प्लस टी प्लस सी, तो i इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n को क्या लिख सकते हो, log m अपॉन log n प्लस सी, लेकिन आपको मालूम है कि t आपने क्या लिया है साइन x, ये जाएगा साइन x अपॉन 2 प्लस साइन x प्लस सी, आंसर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं रैशनल फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके। कॉपी कर लीजिए।